लोग कहते हैं इस अस्पताल के वार्ड नंबर 9 का एक डरावना नियम है। अगर रात 2 से 3 के बीच कोई मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। कई डॉक्टर इसे महज एक संयोग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। इसीलिए उस समय तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में कोई भी ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ठीक 2 से 3 बजे के बीच वहां कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती हैं जो इंसानी समझ और कल्पना से परे है। बारिश उस रात सिर्फ बरस नहीं रही थी, वो टूट कर गिर रही थी, जैसे आसमान किसी चीज को धो देना चाहता हो। पुराने शहर के बाहर पहाड़ी पर बना सिविल हॉस्पिटल अंधेरे में किसी छोड़े हुए किले जैसा लग रहा था। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां, सीलन की बदबू और हर कोने में गूंजती मशीनों की बेब। लोग कहा करते थे इस अस्पताल की तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में रात 2 से 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। कुछ डॉक्टर हंसते हुए इसे डेविल आवर्स यानी शैतान काल कह देते थे, लेकिन जो लोग यहाँ नाइट ड्यूटी करते थे उनके लिए ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उस 1 घंटे में हवा तक कुछ अलग सी लगने लगती थी और हंसी अपने आप ही खामोशी में बदल जाती थी। आईसीयू की पुरानी दीवार पर टंगी घड़ी में रात के करीब 2:17 हो रहे थे। कमरे में फिनाइल, दवाइयों और नमी की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। डॉक्टर आरब मेहता अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। उम्र लगभग 27 साल। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पर इस अस्पताल को ज्वाइन किया था। यह उनकी नाइट ड्यूटी का पहला हफ्ता था। लगातार 18 घंटे की शिफ्ट, आंखों में भारी नींद, टेबल पर ठंडी पड़ी चाय का कप। पास ही इंटर्न डॉक्टर नेहा कुर्सी पर ऊँघ रही थी। उम्र लगभग 25 साल। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। तभी कॉरिडोर की तरफ से लिफ्ट के चलने की अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी लिफ्ट फिर से कहीं अटक गई हो। मेटल, धातु के घिसने की तीखी आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। नेहा ने घबराकर सिर उठाया। सर, ये लिफ्ट हर रात ऐसे ही आवाज करती है क्या? आरब ने हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन उसकी आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। हाँ, और अगर आवाज कुछ ज्यादा ही आए तो समझ लेना कोई ऊपर आ रहा है, या तो जिंदा या फिर। वो अपना भाग्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसी पल पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ इमरजेंसी की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, जो दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। और तभी धीरे घिसटते हुए कदमों की आवाज कॉरिडोर से आने लगी। हर कदम जैसे फर्श पर रगड़ खा रहे हो, धीमा लेकिन साफ। अंधेरे में एक परछाई दरवाजे के पास आकर रुकी। डॉक्टर, तैयार रहिए, केस आ रहा है। उसकी आवाज में ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई घबराहट, बस एक ठंडा सा ठहराव, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। दोनों ने मुड़कर देखा। लॉबी में हल्की नीली साड़ी पहने एक मौसी चुपचाप पोछा लगा रही थी। तभी नीचे से एक तेज चीख गूंजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा, इसे बचा लो, इसे बचा लो। एक बूढ़ी औरत हाँफती हुई दौड़ती आई। उसकी गोद में सिर्फ 4 दिन का नवजात था। चेहरे पर आंसू, आंखों में डर, जैसे वक्त उनके हाथों से फिसल रहा हो। उसके पीछे उसका बेटा भी भागता हुआ आ रहा था, घबराया हुआ, बेबस, बस एक ही उम्मीद लेकर कि शायद अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर आरब ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसका दिल एक पल को जैसे थम सा गया। बच्चा सांस नहीं ले रहा था, कोई रोने की आवाज नहीं, छाती बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें ऊपर की ओर जमी हुई थी। नन्हा सा शरीर अस्वाभाविक रूप से सख्त, जैसे लकड़ी का बना हो, और उसका रंग
नीला काला, मानो किसी ने उसके भीतर की सारी ऑक्सीजन खींच लिया हो और पीछे सिर्फ ठंडा सन्नाटा छोड़ दिया हो। इस पर किसी का बुरा साया है। आज अमावस है, मैंने इसे बाहर जाने से मना किया था, पर मेरी सुनता कौन है। जरूर इस पर किसी शैतान का। अब बस भी करो माँ, डॉक्टर को उनका काम करने दो। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका भरोसा भी बिखर रहा हो। नेहा के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने बच्चे की नब्ज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी पड़ती जा रही थी। कॉरिडोर में पोछा लगाती सफाई वाली धीमे से बुदबुदाई, पिछले महीने भी ऐसा ही बच्चा आया था, ठीक 2 बजे, सुबह होने से पहले ही चला गया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक अजीब सी आदत थी, जैसे ये कहानी वो पहले भी देख चुकी हो। आईसीयू की लाल इमरजेंसी लाइट फिर से टिमटिमाई। मॉनिटर की बीप एक पल को बंद हुई और फिर अचानक तेज हो गई। डॉक्टर आरब ने खुद को संभाला, आवाज में घबराहट दबाते हुए चिल्लाया, एनआईसीयू फटाफट। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को स्ट्रेचर पर रखा, उसे एक पल के लिए महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कंधे के ठीक पीछे बहुत ठंडी सांस छोड़ी हो। बच्चे को तुरंत मॉनिटर से जोड़ा गया। स्क्रीन पर हरी रेखाएं कांपती हुई उभरी, बीप बीप बीप। सैचुरेशन 63%। डॉक्टर आरब का गला सूख गया। ऑक्सीजन बढ़ाओ। मास्क लगाया गया, फ्लो बढ़ाया गया, लेकिन स्क्रीन पर नंबर हिले भी नहीं। 63, 63, 63। जैसे मशीन भी हार मान चुकी हो। नेहा की आवाज कांप गई। सर ये क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? बाहर अचानक बिजली जोर से कड़की, खिड़कियों के शीशे हिल उठे, बारिश की बूंदें कांच पर तेजी से थपथपाने लगी। कमरे के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी हवा बर्फ जैसी लग रही थी। डॉक्टर आरब ने बच्चे की छाती पर हल्का दबाव दिया। कम ऑन, ब्रीथ ब्रीथ। लेकिन नवजात का शरीर असामान्य रूप से सख्त था। कोई हलचल नहीं, कोई रोना नहीं। और तभी नेहा की नजर कांच की तरफ गई। मौसी बाहर खड़ी थी। वो कांच के उस पार खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें बच्चे पर जमी थी, बिना पलक झपकाए, जैसे वो किसी नतीजे का इंतजार कर रही हो, या शायद बस एक पल का। वो बुढ़िया ठीक कह रही है, वो शैतान अब इसे लेकर ही जाएगा। तभी डॉक्टर आरब ने जांच के लिए खून का सैंपल लिया। डॉक्टर आरब ने कांपते हाथों से सिरिंज भरी। धीरे धीरे सिरिंज काली होती चली गई और अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया। खून लाल नहीं था, वो गहरा काला था, असामान्य रूप से गाढ़ा, बिल्कुल किसी चॉकलेट सिरप जैसा भारी और चिपचिपा। डर के मारे नेहा के हाथ से टेस्ट ट्यूब छूटकर नीचे गिर गई और काला द्रव फर्श पर गिरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो खून फैला नहीं, वो वहीं ठहर गया, धीरे धीरे और गाढ़ा होकर जमता हुआ।